ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य, उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। ये मुरली ओरिजिनल 17 मार्च 1982 की है और हम सब ने आज अपनी प्रातः क्लास में सुनी। आज की मुरली में आप सब ने अमर भव का अर्थ क्या है ये अवश्य नोट किया होगा। बड़ी सूक्ष्म बात बाबा ने कही, जब मुरली के मनन और चिंतन के दौरान ही उसे उजागर करेंगे। बाबा ने जो बात कही कि संगम युग पर मैं आकर तुमको अमर भव का वरदान देता हूँ। अमर भव से अर्थ क्या है? अमर भव का अर्थ है कि जिसकी मृत्यु कभी ना हो। तो दुनिया के लोग इसका ये अर्थ लेते हैं कि शायद कोई ऐसा समय होगा जब जिस शरीर में मनुष्य बैठा है वो वही शरीर में वो अमर हो जाए, उसको मृत्यु आए ही ना। क्योंकि हर व्यक्ति को मौत का बहुत डर रहता है। वो कहता है मैं मर जाऊंगा, इससे वो समझता है कि मेरा सब कुछ चला जाएगा। आप मरे जग पर ले, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि वास्तव में मैं तुमको आके संगम युग पर, यानी जब कलयुग का अंत होता है, कलयुग के अंत तक सब इसको मृत्यु लोग कहा जाता है ना, कलयुग को। तो सब लोग मृत्यु समझते हैं कि मृत्यु आई तो हमारा अंत हो गया। तो भगवान आके फिर हमें समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, तुम आत्मा हो। और जब तुम आत्मा स्वरूप में स्थित होते हो तो शरीर तो एक चोला है जिसको तुम बदलते रहते हो। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमने अनेक 84 चोले बदले हैं, तो तुम तो आत्मा कभी मरते ही नहीं। तो इस बाबा कहते ये अमर भव का वरदान के सदा के लिए तुम अमर हो जाओ और अमर के रूप की, अमर होने की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये ज्ञान आके मैं तुमको संगम पर देता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप 2 युग तुम सदा ही मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हो। इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग में काल नहीं आ सकता। आज की मुरली की जो शुरुआत है वो बहुत ही सुंदर ढंग से हुई है, रमणीक ढंग से। बाप दादा कहते हैं कि मैं अधिकारी आत्माओं को देख आज आपस में रूहान करते मुस्कुरा रहे थे। ब्रह्मा बाप बोले, ऐसे बच्चों पर आपकी नजर गई है कि जिनके लिए दुनिया वालों का ये सोचना भी असंभव है कि ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती हैं। जो दुनिया की नजरों में अति साधारण आत्माएं हैं, उन्हों को बाप दादा ने अपने नैनों के नूर बना लिया। कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कि जो मूक है गूंगे को बुलवा देता है, लंगड़े को पहाड़ पार करवा देता है, बिल्कुल ही होपलेस को वो देवता बना देता है। कहा जाता है कि अबलाओं को, गणिकाओं को, कुब्जाओं को भगवान ने आके के देवी देवता बना दिया। शिव की बारात के लिए भी दिखाते हैं कि शिव की बारात में बहुत ही अनेक प्रकार के विचित्र प्रकार के डिसेबल्ड लोग थे, लेकिन जब वो बारात पहुंची शिवपुरी में तो सारे के सारे ठीक हो गए और स्वर्ग में गई तो सब देवी देवता रूप में परिवर्तित हो गए। वो शिव की बारात क्या है आदि वो तो भक्ति मार्ग की कहानी है। इस मुरली में बाबा ने प्रैक्टिकली हर एक स्थिति का हमको वर्णन करके बताया। बाबा ने कहा बिल्कुल नाउमीद आत्माओं को विश्व के आगे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बना दिया। और बाबा ने आज सारी सभा को एक सेना के रूप में देखा है। बाबा अपने बच्चों को उस रूप से देख रहे हैं कि पांडव सेना में मैदान पर ये उपस्थित है। क्या देखा होगा, कितनी वंडरफुल सेना है। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। आप देखिए सभी नॉलेजफुल हो ना, शरीर चलना उठना भी मुश्किल है, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से सेकंड में परम धाम तक पहुंच सकते हैं। अब ये देखिए ना, बाबा कहता है दुनिया के हिसाब से बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, पंडित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उनको वो गिनते हैं पढ़े लिखे विद्वान। अब बाबा कहता है यहाँ अनपढ़े
जिनको कोई स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की हुई, उनको भगवान कहता मैं आके नॉलेज फुल बना देता हूँ। फुल नॉलेज अर्थात किसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी से, छोटे से भी बच्चे से भी आप पूछोगे तो आपको तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, आत्मा कहाँ रहती है तुरंत बता देगा। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान किसी के पास भी नहीं है, तो मैंने नॉलेजफुल बना दिया। फिर शरीर के रूप से कोई वृद्ध है, कोई हिल नहीं सकता, जुल नहीं सकता, बीमार पड़ा है, तो बाबा कहता है वो भी दुनिया के हिसाब से तो और तरह से गिना जाएगा, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से वो सेकंड में परम धाम पहुंच सकता और वापस आ सकता है। बाबा कहते हैं कि हिमालय के ऊपर एक जाके झंडा कोई लहराता है तो उसकी भी बहुत मूल्य हो जाता है कि लेकिन देखो। शिव शक्ति पांडव सेना ने हाँ तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया। हाँ भोले भाले लेकिन ऐसे चतुर सुजान हैं जो विचित्र बाप को भी अपना बना लिया। हैं भोले, लेकिन उनकी तीसरी आंख भगवान ने ऐसी खोली हुई है कि परमात्मा रचेता को भी अपना बना लिया। अगर आप इसी सीन को महाभारत के टाइम में ले जाएं तो जो पांडव सेना थी उन्होंने भगवान को मांगा कि हमें भगवान चाहिए, भगवान के साथी बने। और जो कौरव सेना थी जिसमें जिनको दुनिया वाले विद्वान समझते हैं, उन्होंने भगवान को नहीं मांगा, रचता को नहीं मांगा, रचना को मांगा। इतनी बड़ी रचना को कौन जीत सकेगा? लेकिन भगवान कहते हैं भोले, लेकिन भगवान को अपना बना, इसलिए भगवान को भोलानाथ भी कहते हैं। बाबा कहते हैं जो वर्तमान समय के वीआईपीज गाए जाते हाँ सबकी नज़रों में, लेकिन बाप की नज़रों में कौन है? वे नामी ग्रामी कलयुगी आत्माओं द्वारा स्वार्थ के कारण गाए जाते माने जाते हैं। उन्होंने अल्पकाल की कलयुगी जमाने की महिमा है। अभी अभी महिमा है, अभी भी नहीं भी है। अब ये बहुत नोट करने की बात है कि आज के वीआईपी को लोग स्वार्थ के कारण सम्मान देते हैं। जब तक उसका पद रहता है तो कहाँ कहाँ से आकर भी उसको सम्मान देते हैं, लेकिन जो ही वो पद छोड़ देता है, क्योंकि कलयुगी पद तो बिल्कुल थोड़े काल का ही होता है। मैंने ही अपने इस जीवन में भारत के 10 राष्ट्रपति देखे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अल्पकाल का पद है, और वो भी जब उस सीट पर होता है तो स्वार्थ के वश उसको कलयुगी सम्मान देते हैं। पांडव सेना के पांडव शक्तियों की महिमा सारा कल्प ही कायम रहती है, क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती है वो अविनाशी बन जाती। तो कितना नशा रहना चाहिए। यानी इस दुनिया में अल्पकालिक महिमा, और वो भी ख़त्म हो जाती है, फिर फॉर्मर बन जाते हैं एक्स। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भगवान अविनाशी तुम्हारी जो महिमा करता हूँ, देवी देवताओं की करता हूँ, वो सारा साइकिल चलती है। पहले साकार रूप में देवी देवता, उसके बाद उनकी मूर्तियाँ बना के महिमा करते रहते। तो कितना नशा रहना चाहिए। हमको क्या पद मिला है, पांडव सेना में भर्ती होना भी पद्मा पदम सौभाग्य की निशानी है। बाबा कहते हैं ऐसे सोचो आपकी महिमा कौन करता है, कौन कहता है श्रेष्ठ आत्माएं। तो आप लोगों का कितना नशा होना अब कहते हैं दुनिया वाले स्वार्थवश महिमा कर रहे हैं और उनसे छोटे उनकी महिमा कर रहे हैं। तुम छोटों की महिमा स्वयं भगवान कर रहा है, तो कितना नशा होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा वरदाता कहो, विधाता कहो, भाग्यदाता कहो, ऐसे बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल मिले हुए हैं। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े टाइटल हों, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वो अनेक टाइटल्स भी कुछ नहीं है। ऐसी खुशी रहती है। बाबा कहता है देखो कि दुनिया के अंदर पहले वक्त में अंग्रेज़ों की सरकार थी तो लॉर्ड का टाइटल देते थे माननीय बनाने के लिए व्यक्तियों को। कई लोग पैसे देकर भी लॉर्ड का टाइटल लेते थे। आज भी हमारी सरकार है, उसने कई प्रकार के टाइटल रखे हुए हैं सम्मान करने के लिए। भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्माश्री है, आदि आदि। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो भी टाइटल हैं एक जन्म के हैं, अल्पकालिक हैं। भगवान ने जो तुमको टाइटल दिए हैं उनकी तो पूरी किताब बन सकती है।
वो उन टाइटलों को आप देखो तो एक भी उस टाइटल के आगे ये सब टाइटल बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। देने वाला कौन है और टाइटल क्या है। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा नशा तुमको रहता है। संगम युग का विशेष वरदान कौन सा है? अमर बाप द्वारा अमर भव, संगम युग पर ही अमर भव का वरदान मिलता है। इस वरदान को सदा याद रखते हो। नशा रहता है, खुशी रहती है, याद रहती है, लेकिन अमर भव के वरदानी बने हो। जिस युग की जो विशेषता है उस विशेषता को कार्य में लगाते हो। अमर कहो, निरंतर कहो, इस विशेष शब्द को बार बार अंडरलाइन करो। अमरनाथ बाप के बच्चे अगर अमर भव के अधिकारी नहीं बने, वर्षे के अधिकारी नहीं बने, तो क्या कहा जाएगा? आप देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट महिमा है। बाबा कहता है हर युग के अनुसार वरदान, संगम युग का ही वरदान अमर भव है। अब अमर भव, देवता भी अमर हैं। जो 2 युग देवी देवता युग चलते हैं उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, उसको अमर लोक कहा जाता है। लेकिन देवताओं को कोई देवभान है ही नहीं, लेकिन देवताओं को ये ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा अमर हैं और हम सारे चक्कर में कितना जन्म लेते हैं। अमर के रूप में प्रैक्टिकल वो जीते हैं। जैसे एक सेब है, सेब के अंदर सारी शक्तियाँ सेब की हैं जो सेब के बीज से उसको मिली, लेकिन वो सेब है, सेब का बीज नहीं है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं देवताओं को सुख है, अथाह सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है, और 2 युग उनको वो सुख है क्योंकि वो अमर हैं। लेकिन अमर होने का ज्ञान और किसने हमको अमर बनाया उसकी जो खुशी है वो बिल्कुल न्यारी है, क्योंकि वो अति इंद्रिय सुख को प्राप्त करने वाली है। देवताओं को फिर भी शरीर के द्वारा सुख मिलता है। बाबा कहते हैं एक तो अति इंद्रिय सुख और एक दुख के समय सुख, एक है सुख के समय सुख, एक है कलयुग में जब अथाह दुख है, जबकि सब लोग शरीरधारी दुखी हो रहे हैं। तुम शरीर में रहते हुए भी, सारे पाप कर्मों का हिसाब चुकतू करते हुए भी तुम अति इंद्रिय सुख की खुशी में रहते हो। इस अमर वरदान को यूज़ करते हो। फिर बाप ने कहा, अमर का अर्थ बताया, अमर का अर्थ है निरंतर। अगर इस वरदान को निरंतर याद रखोगे तो निरंतर खुशी रहेगी। अगर बीच बीच में अमर को भूलकर देह में आ गए तो फिर तुम्हारे क्या प्राप्ति की। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अमर का जो बाबा ने अर्थ बताया, जो स्पष्ट होता है, वो ये है कि निरंतर याद रहे, हाँ, निरंतर खुशी रहे और निरंतर नशा बना रहे। इसको बाबा ने अमर कहा है। यानी अमर मैंने जो चीज़ एंड बीच में टूटे नहीं, जो चीज़ ख़त्म नहीं हो। जैसे कोई ज्योतिषी हाथ देखता है तो कहते हैं इसकी लकीर सीधी है, गहरी है या टूटी हुई है। इसलिए भगवान कहता है अमर वरदान को प्रैक्टिकल में लाने का सबूत क्या है कि तुमको ये निरंतर याद रहे, इस वरदान की भी याद रहे मैं अमर हूँ, तो फिर अमर चीज़ों का सबका याद रहेगा। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मेरा वर्षा भी अमर है। इसी प्रकार से बाबा कहता उसकी खुशी रहे, और एक तो याद रहे, याद भी है तो उसका प्रूफ क्या है, खुशी रहे निरंतर, और उसका फिर नशा रहे। ऐसा नशा किसी को हो सकता है कि हम इस वक्त तो कोई अपना रूप दूसरा है, लेकिन हम क्या हैं, क्या थे, क्या बन रहे हैं, किसके साथ हैं। उस व्यक्ति को तो, नशे वाले को तो आपको पता है, कहते खुशी जैसी खुराक नहीं, और नशे जैसे को तो पता ही नहीं, वो तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है, बिल्कुल सुध बुध भूल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान की मुरली सुनने वालों गोप गोपियों को अपनी सुध बुध भूल जाती थी। वो लोग कहते हैं वो जूते पहनना भी भूल जाते थे। वास्तविकता ये है कि वो देह अभिमान को भूले हुए होते थे, उनको पता ही नहीं लगता था। याद प्यार में पढ़ना चाहूँगी। ऐसे सदा बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन, सदा वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त कर वरदानी मूर्त
श्रेष्ठ भाग्यवान मूर्त सदा विश्व के आगे चमकते हुए सितारे बन विश्व को रोशन करने वाले ऐसे संगम युगी पांडव शिव शक्ति सेना को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने दीदी के साथ मुलाकात की है। उसमें बाबा ने ये बताया कि वरदानी कौन बन सकता है। लास्ट आत्माएं सब बातों में कमजोर होंगी, इसलिए वरदानी का पाठ ज्यादा चलेगा। जो स्वयं के प्रति संपन्न हो चुके, ऐसी संपन्न आत्माएं ही वरदानी बन सकती हैं। देखो, संपन्न बनना यह है वरदानी स्टेज। अगर स्वयं प्रति कुछ रहा हुआ होगा तो दूसरों को देखते भी स्वयं तरफ अटेंशन जाएगा, स्वयं में भरने में समय लगेगा। इसलिए स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, तब ही वरदानी बन सकेंगे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पहले हम बनते हैं महादानी। महादानी का अर्थ है कि एक तो होता है दान, आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो दूसरे को देते हैं। एक होता है जो दूसरे को चाहिए वो देते हैं। मान लीजिए मेरे पास हीरो का नेकलेस है, दूसरे को पानी का गिलास चाहिए, पर मैं उसको हीरो का नेकलेस देता हूँ कि ये बड़ी बढ़िया चीज़ है, उसके काम की नहीं है। मैं दान करना चाहता हूँ, उसको महादान चाहिए। तो वक़्त पे जिसको जो चाहिए उसको देना महादानी। तो बाबा कहता है मेरे बच्चों को मैं ये शक्ति देता हूँ, किसी को शांति चाहिए, किसी को शक्ति, वो देता हूँ। उसके बाद बाबा कहता है विश्व कल्याणी, अर्थात सारे विश्व का कि आत्माओं का आपने कल्याण करना है, अर्थात ये मनसा सेवा के द्वारा होता है। तीसरी बाबा स्टेज है वरदानी। हम बच्चों को भी बाबा वरदानी बनाते हैं। वो कहते हैं मैं तो वरदाता हूँ, मैंने वर दिया, लेकिन तुम भी वरदानी बन के दूसरों को वरदान दे सकते हो। तो बाबा कहते हैं ये सेवा कब होगी? अंत के समय जब तुम संपन्न बन जाओगे, तुम्हारे जो तुम्हें कोई भी अपरापत वस्तु नहीं रहेगी, सर्व शक्तियाँ और सर्व गुणों से संपन्न बन जाओगे, अपनी प्राप्ति की इच्छा नहीं रहेगी। दुनिया में लोग पहले अपनी भूख मिटाएंगे, फिर बचेगा तो दूसरे को देंगे। नहीं, उस समय अन्य आत्माएं बहुत कमज़ोर होंगी, क्योंकि सृष्टि तमोगुणी होती जा रही है। वो अपनी शक्ति से ज्ञान मार्ग पे भी नहीं चल सकेंगे। उस समय उनको शक्ति देना, वो वही कर सकेगा जो खुद सर्वशक्ति संपन्न होगा। तो बाबा ने हमारी स्टेज बताई है। एक होता है विघ्न स्वरूप, एक होता है निर्विघ्न, और एक होता है विघ्न विनाशक। तो पहले हम निर्विघ्न बनेंगे, फिर ही दूसरे के विघ्न का विनाश कर सकेंगे। बाबा ने सच्चे ब्राह्मणों की तकदीर की लंबी लकीर 21 जन्मों के लिए वो सुनाई है। बाबा ने कहा कहीं वैसे जब किसी की तकदीर दिखाते हैं तो कहेंगे इसका पुत्र है, धन है, आयु है, लेकिन थोड़ी छोटी आयु है, कुछ होगा कुछ नहीं। लेकिन आपकी तकदीर की लकीर कितनी लंबी है, 21 जन्म तक सर्व प्राप्तियों के तकदीर की लकीर है। सारे कल्प का पौना हिस्सा सुख प्राप्त होता है। लास्ट जन्म में भी अति दुखी की लिस्ट में नहीं हो। तो बाबा कहते कितने तकदीरवान हुए, इस श्रेष्ठ तकदीर को देख सदा हर्षित रहो। बाबा कहते हैं दुनिया के अंदर भी कोई ज्योतिषी को दिखाता है बहुत अच्छा तकदीरवान दुनिया के अंदर होगा, कोई भी होगा, तो उसको कहेंगे तेरे पास खूब धन है, तुम्हारा परिवार भी फल फूल रहा है, पुत्रवान भव, धनवान भव, आयुष्मान भव, सब है। लेकिन बाबा कहता है फिर एक चीज़ कहेंगे, ये तुम्हारी अपनी कुछ न कुछ की, तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी पत्नी की आयु कम है। या कहेगा यानी तीनों चीज़ें जो हैं उसमें किसी न किसी कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। कईयों को धन बहुत होगा तो आयु नहीं होगी, आयु होगी तो धन नहीं होगा, आयु और धन होंगे तो पारिवारिक सुख नहीं होगा, कुछ ना कुछ शॉर्ट होगा, और वो भी एक जन्म के लिए। उसको भी भाग्यवान कहते हैं आजकल। परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी तकदीर देखो कि आधा कल्प 21 जन्म और उससे भी ज़्यादा 3/4 कल्प में तुमको ये सब चीज़ें प्राप्त रहती हैं, परछाई की तरह रहती हैं और अथाह रहती हैं, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। और ख़ास बात
ये जो अंतिम जन्म है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ब्राह्मणों के लिए। बाबा कहता है अंतिम जन्म में भी तुम अति दुखी की लिस्ट में नहीं रहोगे, ये भगवान की गारंटी है। बाबा ने कहा है अंतिम जन्म में हर लोग जब आत्माओं का अंतिम जन्म आता है तो तमो प्रधान होते हैं ना, तो वो दुख की अति दुख की लिस्ट में आ जाते हैं, उनको बहुत ज़बरदस्त दुख से पास करना पड़ता है। लेकिन तुम क्योंकि संगम पर हो, कलयुग में नहीं हो, तो बाबा ने कहा तुम कोई भी ब्राह्मण होगा धारणा वाला अति दुखी की लिस्ट में नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है जब दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा तुमको दाल चावल तो मिलेगा, ये बाबा ने कहा हुआ है। इसलिए हमें सारे भाग्य को देखते हुए कितना नशा होना चाहिए, हम कितने पद्मा पदम से भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। पद्मा पदम के ऊपर गिनती नहीं होती, इसलिए पद्मा पदम कहा जाता है। प्यार के सागर से प्यार पाने की विधि है न्यारे बनो। बाबा कहते हैं कई बच्चों की कंप्लेन है याद में रहते हैं लेकिन बाप का प्यार नहीं मिलता। अगर प्यार नहीं मिलता तो जरूर प्यार पाने की विधि में कोई कमी है। प्यार का सागर बाप, उसे योग लगाने वाले प्यार से वंचित रह जाएं, ये हो नहीं सकता। जब तक देह से व देह के संबंधियों से न्यारे नहीं बने हो तब तक प्यार नहीं मिलता। लगाव हो तो एक सर्व संबंधी बाप से, एक बाप दूसरा ना कोई। ये सिर्फ अनुभव कहना नहीं है लेकिन अनुभव करना है। खाओ पियो सो बाप के प्यारे अर्थात न्यारे बनकर। जब सब सुन चक्कर देख लिया फिर उस जहर को दोबारा कैसे खा सकते हैं, इसलिए सदा न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यानी बाबा ने ज्ञान का सार बताया है कि कई बच्चे कहते हैं योग तो लगाता हूँ, योग में रस नहीं आता, भगवान से प्यार नहीं मिलता। तो बाबा ने कहा इसका कारण क्या है कि जिन चीज़ों ने तुमको दुख दिया, पता है कि वो दुख के कारण है, बंधन है, कर्मों का हिसाब किताब है, उसमें अभी भी तुम आसक्ति रखोगे तो परमात्मा का प्यार कैसे पाओगे। तो इस दुनिया से न्यारे तो भगवान के प्यारे। एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ है अगर दुनिया से आसक्ति है तो मैं न्यारा हूँ, और मेरे से प्यार है तो दुनिया से न्यारा होना पड़ेगा। एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं समा सकती। तब बाबा ने कहा है अच्छी तरह सुन चख कर देख लिया ये जहर है, इसको दोबारा नहीं पीना। तो जो विधि क्या बताई, ऐसे नहीं कि आप दुनिया को छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, सोना। बाबा ने एक ही बात बताई हुई है, बाप को साथ रख के, बाप की याद में रहकर आप खाओ पियो घूमो, वो सब आपका भगवान के प्यार में गिना जाएगा। जो ही आपने बाप से याद छोड़ी तो फिर आप भगवान का प्यार खो दोगे। इसलिए बाबा ने कहा सर्व संबंधों के लिए भी कहा है कि सर सर्व संबंध मेरे साथ रख के बाकी संबंध तोड़ निभाओ। लेकिन अगर बाबा से संबंध तोड़ दिया, बाबा मेरा भाई है, अगर ये भूल कर भाई को देखा तो फिर आप न्यारे नहीं हो। मेहनत से छूटने की विधि पर बाबा ने कहा मेरेपन को समाप्त करो। मेरा बाबा है ये बुद्धि में रखो, और अगर मेरा मेरा किया तो मेहनत लगेगी। हाँ, क्योंकि फिर व्यक्ति अपने आत्मिक बल से कोशिश करता है युद्ध करने की, तो मेरा बल तो थोड़ा है ना। जो देह अभिमान को बाबा कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इसीलिए कहता है कि देह अभिमान ईश्वरी श्रीमत के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। इसको बाबा ने कहा सदा बाप की याद के आराम में रहो। हाँ, इसको दिलाराम भी बाबा कहता ना। फिर विदेशियों के लिए बाबा ने कहा है सिर्फ सेवा में निर्विघ्नता ये सेवा की सफलता है। हाँ, ठीक है। और नारियल बहुत अच्छा बाबा ने बताया, वो हम रिपीट करेंगे। बात है एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी धरनी में डालो, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता है। हाँ, भाषण करते हो लेकिन पहले भाषणा दो। बाप दादा के पास लिस्ट वो है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले हों।
इसीलिए माला में हाथ नहीं उठाया। बाबा कहते हैं कि मन के संकल्प, मन की स्थिति अचल और अडोल ये रखना है, तभी मन के विघ्न समाप्त होंगे। ठीक है। वरदान है, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियां बांटने वाले सहज योगी भाव। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो, खुशियां बांटते रहो। दुनिया वाले कहते हैं कष्ट के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, खुशियों का सागर मिल गया, इसी खुशी में रहो, ये भी सहज योग है। स्लोगन, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। शुद्धि भी चाहिए और विधि भी चाहिए, दोनों बातें चाहिए। ये थी बाबा की आज 2 अप्रैल 2017 की मुरली। और बाबा की ये मुरली बहुत ही उम्दा वरदान जो पहला पहला बाबा हमें देते हैं, अमर भाव, उसको समझकर जीवन में अपनाने योग्य प्रेरणा हम आत्माओं को दे रही हैं। ओम शांति।